जो है कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हो गई? आपको हुआ क्या है? आप गई कहाँ है? प्लीज हमें बताएं। प्लीज कम बैक कम बैक कम बैक एंड हियर इज माय कम बैक वीडियो। पर मुझे सबकी कॉल आना शुरू हो गई कि आप लोग तो व्लॉग नहीं आ रहे। मैंने कहा व्लॉग तो सब डाल देते हैं, फातिमा के नहीं आ रहे, आप लोग ठीक तो है? लेकिन भाई फातिमा कहाँ गई? ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? चैनल को क्या हुआ? क्या हो गया? किसी के वो चैनल में आई थी ना, उसमें आई थी, जाहिर सी बात है बंदा स्टेटस फॉलो में चला एकदम डिसअपीयर हो गई। तो फिर उसको हम भी तंग नहीं करते कि हम कहते हैं इजी हो जाए लाइफ से, जब तेरा दिल तब हुआ नहीं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं वो 10 दिन किस ट्रॉमा से गुजरी हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक ज़बरदस्त सारी एक्शन वीडियो में लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। आखिरकार फातिमा फैसल पूरे 10 दिन तक कहाँ गायब थी? जिसमें आप उस क्वेश्चन में है ना, इस वीडियो मेरे तो को पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी जब व्लॉग डिलीट हुआ था। वो क्यों कैसे कब हुआ था पूरी कहानी में मैं आपको बताती हूँ। शुरू करें। हुआ कुछ ऐसा यार कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। आप लोग देख रहे हैं व्लॉग, हल्ला गुल्ला चल रहा है मेरी जिंदगी। वही फातिमा लला लला टिंगा लिंगा कर रही है अपनी जिंदगी में। मुझे फैंस अच्छा जी, तो सुना आपने जैसे कि डक्की भाई 100 दिन जेल में रहने के बाद वापस आए थे और उन्होंने भी पूरा यही गेटअप अपनाया था जैसा आज इसने अपनाया हुआ फातिमा ने। क्या इसका चैनल वाकई हैक हुआ था? क्या इसकी वही दोस्त ने इसका चैनल हैक किया था? क्या उसके बॉयफ्रेंड ने इसका चैनल हैक करा था? ये सब कुछ रियल है, जेन्युइन, या है ये सिर्फ एक व्यूज़ हासिल करने के लिए एक ये चक्करबाजी जो कि ये अपनी ऑडियंस को दे रही है, वाईटी वालों को दे रही है? जानते हैं इस वीडियो मैं में। अपना व्लॉग बना के अपने एडिटर को भेज देती हूँ। मैंने उसको एडिटर को भेजा, मैं आराम से बैठ गई, चल मॉल बैठे चल सही है। सडनली एडिटर का मुझे मैसेज आता है, आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। नहीं भैया, मैंने क्यों जॉब से निकाला? फातिमा फैसल जो कि खुद को बहुत चालाक समझती है, उसकी पहली चालाकी जो है वो यहीं पर पकड़ी जाती है कि इसने तो कहा था कि हम अपनी वीडियो को खुद अपलोड करते हैं, खुद एडिटिंग करते हैं, और आज इसने एक लड़के को जॉब पर भी रखा हुआ है वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए। क्या ये सच है? पासवर्ड ऐड किया ना, लॉगिन हुआ। मैंने कहा पासवर्ड मैं भूल गई हूँ यार। तो रिकवरी मेल पे जाते हैं भैया। जब मैंने रिकवरी मेल पे क्लिक किया ना, मेल चेंज था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपने लफ्जों में नहीं बता सकती कि मेरे साथ उस टाइम जो मुझे फील हो रहा था। मैंने अपने एडिटर को फौरन मैसेज किया कि आपने यूट्यूब के साथ मेरी देखने वाली ऑडियंस ने डकी भाई के जब वो जेल से वापस आया था तो वो वीडियो देखी होगी, तो सेम वही इनका गेटअप है। वो भी ऐसे ही साइड पे उनके जो पीछे है वो उनका दिखा रहे थे, सोफे लगे हुए हैं और वो सोफों का आगे नीचे बैठे हुए थे, और इसने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, ये सोफे के ऊपर बैठी हुई है। ऐसे ही कर्टन थे और जो रूम था उनका, रूम में एक अंधेरा सा उसमें डार्क जो कलर था वो था, ताकि ना वो बंदा ना लगे कि वाकई बंदा डिप्रेस्ड है। तो सेम यही कहानी जो है फातिमा फैसल की है कि पहले तो फातिमा फैसल जो है, यार वाई सिर्फ 10 दिन तक ही ये ट्रॉमा क्यों आप लोगों का चलता है? 10 दिन से पहले या 10 दिन के बाद क्यों ख़त्म हो जाता है? पहले जो है वो डक्की भाई ने ये सीन अपनाया था, डक्की भाई के साथ भी बहुत कुछ हुआ था। फिर 10 दिन के बाद जब वो वापस 100 दिन के बाद जब वो वापस आए थे, वापस आने के बाद फिर उन्होंने अपनी पूरी जर्नी जो उन्होंने जेल में गुजारी थी वो सीन, सारा सीन बाय सीन उन्होंने अपने वीडियोस में बताया था ताकि व्यूज़ हासिल हो सके, और उनकी वीडियो जो है वो मिलियंस में गई थी। और डकी भाई ने जेल से वापस आते ही कह दिया था कि अब देखना बहुत लोग इसको, ये जो सस्ता बाज़ार लगता है, मेरी वीडियोस को कॉपी करेंगे, सेम मेरी कैटेगरी जो है वो अपनाएंगे, मेरा जो है गेटअप वो अपनाएंगे और वीडियोस पे वीडियोस डालेंगे ताकि व्यूज़ ज़्यादा आ सकें। और अब जी रजब भट्ट है, रजब भट्ट भी 3-4 दिनों के लिए ट्रॉमा में चले गए हैं। रजब भट्ट जो है जब से वो कराची से मार खा के आए हैं वकला से, उनकी भी कुछ यही सिचुएशन है कि उन्हें भी अब जो है लोगों ने कहा है कि आप वाईटी से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें। तो अब वो भी तकरीबन, आई थिंक वो भी तकरीबन 10 दिन ही वो भी वाईटी से दूर रहेंगे और फिर वो आएंगे वापस, आकर अपनी जर्नी बताएंगे कि इन 10 दिनों में मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ। ये सब कुछ एक फेक, एक सस्ता जो है व्यूज़ हासिल करने का चक्कर है। इनमें कोई रियलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हमें यहाँ पर फातिमा का जो फेस है वो बस साफ साफ बता रहा है, उनके घर वाले जो हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं इसके साथ हुआ। यूट्यूब एक धोखा है, यहाँ सच को भी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, मिर्च मसाला लगाकर। और झूठ को तो माशाल्लाह फिर झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ को फिर हम जितना मर्जी फैला लें, इसको बड़ा कर लें, इसको छोटा कर लें, इसको जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, इसमें मसाला लगा लें, इसमें लेमन लगा लें, इसमें मिर्च जो मर्जी लगा लें, ठीक है, वाईटी पे आके। तो भाई इसका जो है दुनिया जो है वो इनको देखती है, इन्हें पता है पहले तो हमारे व्यूज़ थे, ठीक है, पहले भी हमारे अच्छे खासे हमें लोग देखते हैं। अब मैं ऐसा गेटअप करूँगी, ऐसा जो चाल चलन मैं अपनाऊँगी, लोग देखेंगे कि पता नहीं फातिमा को क्या हो गया। फातिमा, अगर तुम्हारे साथ वाकई कुछ हुआ था
तो फिर इतने तुम्हारे चाहने वाले लोग थे, इतने हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में तुम्हें देखने वाले लोग थे, फिर तुमने उनको टेंशन क्यों दी? तुम्हें हर बंदे ने पूछा कि फ़ातिमा आप किधर हो? फ़ातिमा आप ठीक हो? तो आप कम अज़ कम अपनी सिस्टर, अपनी इकरा के व्लॉग में, हीरा के व्लॉग में, उसके राबिया के व्लॉग में, आप किसी एक के व्लॉग में तो आ सकती थी ना। इतना भी ट्रॉमा जो आपका था वो इतना हाई लेवल का नहीं था। चलें मानते हैं आपका जो ट्रॉमा है वो बहुत था, ठीक है, वाक़ई अपना आपका जो चेहरा है वो हैक हो गया था। लेकिन जब आप देख रही थी कि आपकी ऑडियंस आपको देखने के लिए पागल हुई हुई है, वो आपकी फ़िक्र कर रही है, फिर आप क्यों नहीं आई वाईटी पे? किसी एक के व्लॉग में आकर आप अपने ऑडियंस को कह देती कि मेरा कुछ मसला चल रहा है जिस वजह से मैं 10 दिन तक गायब हूँ, 10 दिन के बाद मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मैं वाईटी पे आ जाऊँगी। लोगों को भी इत्मीनान हो जाता है, लोगों को सुकून मिल जाता है कि वाक़ई आप जो है रिलैक्स हो, आप अपने घर में हो, सेफ़ हो। लोग जो हैं जो इतने दिनों से टेंशन ले रहे थे, उनकी जो ये टेंशन बनी हुई थी वो टेंशन ख़त्म हो जाती। आपने अपने लोगों के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखाई, आपने बजाय अपने लोगों को जो है उनका ध्यान रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको टेंशन जो है उनको कम करने के लिए आपने कोई इक़दामात नहीं किए, बल्कि आपने उनको और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है ना? आपकी तो टेंशन ख़त्म हो गई। अब क्या आपको इतना पता है कि ये हरकत करने के बाद आपके व्यूज़ डाउन भी हो सकते हैं। जो आपको दिल से प्यार करते थे, आपने उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है, तो क्या आपके व्यूज़ कम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कि जिसने मेरा चैनल हैक किया है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, ठीक है। वो कुछ सेकंड मेरी लाइफ के इतने प्रेशराइज सेकंड थे यार कि मेरा दिल धक धक, हाथ इतना कांप रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी ऐप पे जाऊं, क्या देखूं। आज जब मैंने उसका फॉर्म पकड़ के जब जीमेल ओपन किया ना यार, एक तो उसका अपना मेल था और दूसरा नीचे स्विच अकाउंट में ना दूसरा वही मेल ओपन था जो मेरे अकाउंट के रिकवरी पे लगा हुआ था। आई वाज लाइक यार ये तूने क्यों किया और किया किस लिए किया? और उसने बताया कैसे क्या कहा, क्या मैंने क्या किया है? तू पागल है, मेरा फोन वापस कर। मेरे घर पे आके मेरा फोन पकड़ के मेरे ऊपर ही बोल रही है। मैंने कहा एक सेकंड रुक जा बेटा, मेरे पास हर प्रूफ है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना था यार। मैं हर वीडियो में आपको बोलती आई हूं अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है। और वो मेरे लिए वो मोमेंट था यार कि मुझे मुझे अपनी चीज वापस चाहिए थी, मुझे अपना YouTube वापस चाहिए था। वहां पे उसके बहन भाई खड़े हैं, उसकी मदर खड़ी हुई है और वो बार-बार डिनाई करी जा रहे हैं, नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमारे घर पे आके हमें ही बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स दरवाजा खोलो, मेरी फैमिली अंदर आई, मेरी फैमिली अंदर आई तो यहाँ पे आके मेरे लिए भी लड़ेगी। एंड सडनली फातिमा कहती है कि आ जाओ तुम। अभी इसने अपनी वीडियो में बताया है कि फ़ातिमा और ये जो राबिया, ये दोनों उस दोस्त के घर गई हैं। इनकी जो मदर्स है और इनका जो फादर है वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों अंदर रूम में गई हैं, उनके घर गई हैं, ठीक है, वहाँ उनके ड्राइंग रूम में बैठी हैं। और अभी ये लोग कह रही हैं कि जैसे ही फ़ातिमा ने मुझे कहा कि भाई आ जाओ अंदर, तो फिर हम लोग अंदर चले गए। तो क्या इससे आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ फेक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके चेहरे पर कोई भी वो नहीं है, टेंशन नहीं है। ये सिर्फ एक मिली भगत पूरे ख़ानदान की, पूरे घर वालों की एक प्रैंक है, जो कि इनका एक, वो कहते हैं ना, हॉबी है प्रैंक करना। पहले ये खुद के साथ घर में प्रैंक करती थी, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि क्यों ना वाईटी पे आके घर को छोड़ के अब जो पूरी दुनिया हमें देखती है उनको पागल बनाया जाए और उनकी सिंपैथी जो है वो गेन की जाए और वो उनसे ली जाए। ये सब कुछ ये, और माँ इनकी जो है वो इनके शाना बशाना माशाल्लाह काम करती हैं, जैसा जैसा बेटियाँ कहती हैं वैसे वैसे माँ करती है। माँ की खुद की तो मुझे लगता है कोई सोच भी नहीं है। वैसे मदर अच्छी है, सारी बातें माएँ सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो बेटी हैं माँ को किसी खाते एक ही में क्वेश्चन था, लाती व्हाई होंगी। एंड हाउ। तुमने ये क्यों किया और कैसे किया? मेरी तुम्हारे से इतनी अच्छी दोस्ती, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी तो नहीं थी यार। फिर उसने मुझे एक बात बताई रोते रोते कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी, मैंने तुमसे एयर ड्रॉप के लिए फोन लिया था। भाई साहब मेरा तो दिमाग फट गया। अब आपको बताती हूँ कि आपने ये मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी। अपने फोन को खोल के कभी किसी को मत देना यार। आपका फोन आपकी एक प्राइवेसी होता है। आप मतलब आपने जिस टाइम फोन को अनलॉक करके किसी को दिया ना, मतलब आपने उसके सामने अपना चिट्टा खाता हर चीज रख दिया। अब हुआ क्या था, जब वो मेरे घर आई थी हमने कुछ फोटोज क्लिक की थी, उसने मुझे बोला कि यार फोटोज एयर ड्रॉप कर दे। मैंने कहा ये ले अपना फोन, मैंने खोला, बड़ी चौड़ी हो गई, ये ले गलती की मैंने, फोन खोला, ये ले एयर ड्रॉप कर ले पिक्चर्स। अब वो पिक्चर्स एयर ड्रॉप करते करते मुझे कह रही चाय पिला दे यार, अच्छी सी बना के। यार दोस्तों यारों के लिए चाय तो बन जाती है ना। मैं अब भी गई, अब भी आई। तो जी देखा नाजरीन, कैसे आप लोगों ने फातिमा को चूना लगा, सिर्फ एक वो चाय का कप बनाने के लिए गई, वो अपने दोस्त के लिए, और उस दोस्त ने उसको ऐसा चूना लगा लिया कि उसका चैनल हैक कर दिया। उसका जो है जीमेल, वो रिकवरी जीमेल जो है उसने, वो अपना नंबर उसने डाल दिया ताकि इसका जो भी सिस्टम है वो सब कुछ मेरे मोबाइल में चले, मेरे जो वो बॉयफ्रेंड है इस लड़की का उसके मोबाइल में चले, पासवर्ड तक जो है वो उस लड़के के पास था। तो जी ये था इनका पूरा 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 प्रोपेगेंडा कि हमने कैसे वाईटी पर आके खुद को दुनिया के सामने पेश करना है, कैसे व्यूज़ हासिल करने हैं, ये सब कुछ
रियल है या फेक, ठीक है, ये मुझे आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो इसकी इन बातों से एग्री नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है, मुझे यही लगता है कि मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, ठीक है ना। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, तो ये सब फेक है, ठीक है। व्यूज़ को गेन करने के चक्करों में, और एंड पे ये क्या कहती है कि मेरे 4 मिलियन, आई थिंक ये कहती है मेरे कंप्लीट करवा दे सब्सक्राइबर, ठीक है ना। तो सब कुछ अब आपके सामने है। मुझे भी लाजमी मेरी जो वीडियो में ना कमेंट करके मुझे अपनी राय का इजहार अपनी का लाजमी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या ये सब कुछ सच बता रही है या इसमें हमारे लिए झूठ। यही बहुत है। दी एंड उसने सॉरी कर लिया तो आई एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइंदा से आप बी केयरफुल। और एज यू नो देसी फैमिलीज घर आते वैसे में इतना वो लेक्चर मिला मैं फातिमा, और जिंदगी में पहली दफा हम वो लेक्चर गौर से सुन रहे थे। यू नो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। पर ये सबसे अच्छा डिसीजन था कि उसको माफ कर दिया और उसकी जो चीजें थी वो वैसे अपना चैनल लिया और वापस आ गई। गलतियां सबसे होती है, जाहिर है, लड़कियां इमेच्योर होती हैं कि स्टेट में होती हैं, किस तरह से करी होती हैं, लेकिन उसको फातिमा ने जो है वो इतना ज्यादा जो है वो उस तरह से नहीं लेके गई और जो भी था अपनी चीज लिया और घर वापस आ गई। खैर वो जो है मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था जब इतना लड़के इतनी जंग के बाद मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया यार। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें चीजों की कदर नहीं होती, जब हमसे छिन जाती है और छिनने के बाद मिलती है ना, तो उस चीज की जो कदर होती है ना, उसकी कोई जो है ना वो वैल्यू नहीं है। खैर अब मैं घर आई, घर आके जब मैंने अपने चैनल की शक्ल देखी तो मेरे चैनल की धज्जियां उड़ा चुका था उसका बॉयफ्रेंड। उसको रिकवर करते 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 मेरे 7 से 8 दिन लग गए, इसलिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। मैं इतना ट्रॉमेटाइज थी कि मैं किसी को भी कह रही थी कि मुझे व्लॉग में मत लो, ना राबिया के व्लॉग में, ना आपी के व्लॉग में, मैं कहती थी मुझे कैप्चर नहीं करना। तो जी ये था मेरा आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम यूं ही मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।